नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑफिशियल 525 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे रेलवे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे वैकेंसी 2023। ठीक है, तो अब आप ये जानिए कि इसमें किस पद पर भर्ती आई है। तो देखिए, पद का नाम, पोस्ट नेम क्या है, अप्रेंटिस। ठीक है, रेलवे में यानी कि ईस्टर्न रेलवे में आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिला है। ठीक है, अब इसमें जो है पदों की संख्या क्या है या फिर कितनी वैकेंसी है, कितनी सीट है। तो आपकी जो सीट रहने वाली है वो है आपका 3115। ठीक, अब यूनिट नेम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और टोटल। बातचीत कर लेते हैं कि किस यूनिट में किस पोस्ट का कितना सीट है। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, अप्रेंटिस जब आप कीजिएगा तो अप्रेंटिस उन्हीं को चांस दिया गया है जो लोग 10वीं किए हैं और साथ ही साथ ITI किए हैं NCVT या SCVT से। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, पहले यहाँ थोड़ा समझ लीजिए जो ट्रेड नेम है। देखिए कौन कौन सा ट्रेड में आपको मौका दिया गया है अप्रेंटिस करने के लिए। ठीक है, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, MV का मतलब होता है मोटर व्हीकल, DSL का मतलब होता है डीजल मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन। ठीक है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और AC। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टर्नर, सिविल इंजीनियरिंग। ये सब जो आपका ट्रेड नेम है, ये सब ट्रेड है, इसके अंतर्गत आपको क्या अप्रेंटिस करवाया जाएगा। अब समझिए, जैसे कि हम एक नाम पकड़ते हैं किसी का, किसी यूनिट का नाम लेते हैं, जैसे हावड़ा डिवीजन। तो हावड़ा डिवीजन जो है उसमें ये सब पोस्ट पे है, यानी जितना अभी नीचे हम पोस्ट बताए हैं इस सभी पोस्ट पे आपको अप्रेंटिस करने का मौका दिया गया है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आप इस सब जो पोस्ट आपको दिया गया है, इस सब पोस्ट में से आप किसी एक पे ही अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी कि जिस मतलब सेक्टर से या फिर जो आपका ट्रेड होगा, जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं तो उसी ट्रेड से आप अप्रेंटिस कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नेम। जैसे हावड़ा डिवीजन है, इसमें जनरल का कितना 267, OBC का कितना 178, EWS का कितना 66 यानी कि 66, SC का 99, ST का 49 और टोटल देखिए, टोटल जो दिया गया ना किसके लिए, हावड़ा डिवीजन, यानी टोटल हावड़ा डिवीजन में 659 वैकेंसी है। अब जो 659 है ये किसका है, ये सब मिला के है। ठीक, ये सब मिला के है। एक चीज़ और समझिए, अब जनरल में भी जैसे कि मान लीजिए कि फीटर है, तो फीटर में भी आपका जनरल का सीट अलग अलग बटेगा। फीटर में भी जनरल का सीट बटेगा, मान लीजिए 40, 50, 60। फिर उसके बाद में OBC का भी सीट बटेगा, EWS का भी सीट बटेगा, SC का भी सीट बटेगा, ST का भी सीट बटेगा। ये सब पोस्ट वाइज भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सियालदह डिवीजन। ठीक है, तो 100 कितना 79 और OBC का कितना है भाई 118, EWS का 44, SC का 66, ST का 33 और टोटल कितना है 440। ठीक है, मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन में जनरल का 57, OBC का 37, EWS का 14, SC का 20, ST का 10 और टोटल कितना 138। अब आपका आसनसोल डिवीजन है, तो इसमें कितना है, जनरल का 167, OBC का 112, EWS का 41, SC का 62, ST का 30 और टोटल कितना है 412। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे अच्छा वर्कशॉप अब स्टार्ट हो गया। इधर क्या था, डिवीजन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, वर्कशॉप। ठीक है, कंचा पारा। ठीक है, इसमें कितना है 76, जनरल का, OBC का 50, EWS का 19, SC का 28, ST का 14 और टोटल कितना 187। अब देखिए लिलुआ में कितना है, तो इस जनरल का कितना है भाई 249, OBC का 165, EWS का कितना है 61, SC का कितना 92, ST का कितना 45 और टोटल कितना है 612। अब देखिए जमालपुर जो आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे किए हैं, ऐसे ऐसे किए ना, इसका मतलब डिवीजन शॉर्ट में लिखा गया। यहाँ पे जो ऐसे दोनों के लिए किया गया है वर्कशॉप। ठीक है, तो जमालपुर जो आपका वर्कशॉप है, इसमें कितना है भाई, जनरल का 268, OBC का 181, EWS का 67, SC का 100, ST का 51 और टोटल कितना 667। एक चीज़ समझिए, सबको जोड़िएगा आप तो ये कितना आएगा 3115, यानी कि जिधर यहाँ पे जो हम बताए हैं उतना आएगा। ठीक है, अब आप ऐसे भी सबको जोड़िएगा तो उतने ही आएगा 3115, यानी कि दोनों तरफ से आप जोड़िएगा, मतलब ये पूरा को जोड़िए या फिर ये पूरा को जोड़िए, उतने आएगा। आप जोड़ के ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें एक बार और हम बातचीत कर लेते हैं ट्रेड नेम के बारे में। जैसे फीटर है ना, तो फीटर मान लीजिए किसी में से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए हम पकड़ लिए जमालपुर, तो जमालपुर में भी आपका टोटल पोस्ट है। ये सब जो पोस्ट है सब में है, जमालपुर में है,
आपका आसनसोल में है, मालदा में है, मतलब जितना है सब में है, ठीक है। आपको वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब फिटर है या फिर वेल्डर पकड़ते हैं या फिर कुछ भी पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रीशियन कुछ भी पकड़िए, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन पकड़ते हैं, तब हम आ गए कहाँ पे भाई, जमालपुर वर्कशॉप में। तो अब इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन जो है जमालपुर वर्कशॉप, उसमें भी आपका बटेगा कि जनरल का इतना सीट, ओबीसी का इतना सीट, सबका बटेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब इसको अप्लाई कब से करना है, तो इसको अप्लाई आज से ही करना है, यानी कितना से भाई, 27 सितंबर से ही। और कब तक कर सकते हैं, 26 अक्टूबर तक, यानी कि 1 महीना, ठीक है। आप लास्ट का वेट मत कीजिएगा, क्यों बताते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए फी आपका कितना लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया, ठीक है। किसका भाई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया। आगे बढ़ते हैं। SC ST PH मतलब हैंडीकैप विकलांग जो लोग हैं, फीमेल कितना, 0, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। एज जो काउंट होता है, काउंट नहीं बल्कि एज कितना मांगा गया है, 15 से 24। आपका मिनिमम जो है 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 24 साल, ठीक है। अब जो सेंट्रल का रूल होता है रिलैक्सेशन का मिलता है इसमें, क्यों भाई, थोड़ी स्टेट का है, ये तो निकाला गया रेलवे की तरफ से ना जी। तो ओबीसी को 3 साल यानी 24 3 27 और SC और ST को 5 साल, 24 5 29। अब हम शुरू में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए थे क्वालिफिकेशन का, लेकिन फिर बताते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आपसे क्या मांगा गया है, 10वीं आप पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, बिहार झारखंड यूपी सीबीएसई कुछ उससे मतलब रहने वाला नहीं है। और आपका क्या है कि ITI मस्ट है, क्यों भाई, आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो बिना ITI के आप अप्रेंटिस कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ITI जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो NCVT, एक तो SCVT, दोनों में से कोई रहेगा चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपसे ITI का सर्टिफिकेट लेगा ऑनलाइन या फिर साइबर वाला, ठीक है। उसमें आपका परसेंटेज जो भी रहेगा, उसका मार्कशीट हो गया, जो भी उसका सर्टिफिकेट है सब कुछ लोड होगा। उसके बाद उसके पहले ही बल्कि 10वीं का सर्टिफिकेट लोड होगा, यानी मार्कशीट वो लोग डाउनलोड करेगा, अपलोड करेगा। तो क्या होगा कि दोनों का मार्कशीट देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक और ITI का मार्कशीट, तो मान लीजिए आपका मैट्रिक में है 80% मान के चलते हैं, और ITI में आपका भाई कितना 80%, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा 160, 2 से भागा लगाया जाएगा, कितना आएगा 80 ही आएगा, ठीक है। तो इस आधार पे आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब ये इधर से आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद आता है किसका बारी, मेडिकल का, उसके बाद DV का। तो मेडिकल नॉर्मल होता है और DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एक चीज़ और समझिए, सैलरी जो है इसमें 8 से 12,000 दिया जाएगा, क्यों समझिए, ये कोई जॉब नहीं मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको जॉब दे रहा है सरकार, ऐसा नहीं है। रेलवे सरकार की तरफ से क्या है, रेलवे सरकार का बल्कि रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या है कि आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा, कितना दिन तक भाई, तो 1 साल तक। तो उसमें आपको क्या होगा कि 8,000 रुपये भी दिया जाएगा, 8,000 से लेकर 12,000 मतलब दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे कुछ मतलब जिस सेक्टर से आप ITI किए हैं, जैसे मान लीजिए फीटर से किए हैं, तो उस फीटर से आपको अप्रेंटिस करवाया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, 1 साल के लिए ही होता है, ठीक है, परमानेंट जॉब वगैरह नहीं है। अब एक चीज़ बताते हैं, इससे प्रॉफिट पहले बात कर लेते हैं। जब आप ये सोचिएगा कि 8 से 12,000 रुपये हमको मिलेगा, 1 साल तक अपना हम समय देंगे, तो हमको प्रॉफिट क्या होगा, तो समझिए, इधर लिखे हैं प्रॉफिट। रेलवे ग्रुप डी का जब भी भर्ती आता है 20% आपको अलग से कोटा मिलता है, सीट मिलता है, ठीक है, रिजर्वेशन मिलता है। इस बार जो रेलवे ग्रुप डी यानी कि आपका कौन सा 2019 वाला था, फाइनल कब किया, 2023 में। तो इसमें जो आपका भर्ती आया था रेलवे ग्रुप डी का जो आया था, उसमें हम देखेंगे अप्रेंटिस जो लोग किए हुए हैं यहाँ से, तो मतलब रेलवे के डिपार्ट से किए हुए हैं, रेलवे बोर्ड की तरफ जो भर्ती निकलती है उसके हिसाब से किए हैं, तो उन लोग का जानते हैं मेरिट कितना गया, 28 30 32। तो बताइए, यदि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो क्या आपसे 100 में से 32 नंबर नहीं आएगा, 28 नंबर नहीं आएगा। अब बाकी लोग जो हैं उन लोग का मेरिट कितना गया है, मिनिमम भी गया है तो 55 60 65। तो यही बेनिफिट है, ठीक है। और इसके लिए अलग से 20% सीट मिलता है। इस सीटें नहीं भरता है तो काहे नहीं भाई, इतना कम पे कट ऑफ जाएगा, सीटें नहीं भरेगा। चलिए आगे बात करते हैं। पीरियड बता दिए, सैलरी बता दिए, SC ST OBC EWS। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, इधर बोले थे कि आप लास्ट का वेट मत कीजिए, क्यों बोले थे, देखिए आप लास्ट का वेट कीजिएगा तो एक चीज़ समझिए, SC ST OBC EWS कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि जो SC और ST लोग होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट इधर लोड होगा, ठीक है। तभी तो भाई उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। यदि आप OBC हैं तो आपका OBC बनता है, NCL बनता है, ठीक है।
और जो EWS है उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है। इसलिए आप लास्ट का वेट मत कीजिए, जाइए स्टार्ट कीजिए। यदि ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है और आप लोग SC ST OBC EWS के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग बनवा लीजिए और जाइए फटाफट कीजिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इसमें जो काम होता है ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटा 13 घंटा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। ठीक, क्यों अच्छा है? इसमें आपका वही 10 बजे आप जाइएगा और मान के चलिए कि 1 बजे 1:30 बजे आपका लंच हो जाएगा, ठीक है। फिर मान के चलिए 45 से 1 घंटा आपको उधर आराम मिलेगा। फिर आपको 4 से 5 बजे तक काम करना है। और नाइट को थोड़े है कि भाई कहीं नौकरी थोड़े करनी है, फिर कहीं ड्यूटी थोड़ी करनी है, आपको नाइट में करना है शिफ्ट बी शिफ्ट सी, ऐसा नहीं। एक प्रकार का क्लास है, बस एक प्रकार का आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे हैं, बस यही सब चीज़ है। बाकी सब तो डिटेल में बता दिए। करने से कोई आपको ही नहीं है कि मतलब इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव ही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि जो लोग इच्छुक हैं करना चाहें तो बेशक जाइए कीजिए। साथ ही साथ आप अप्रेंटिस भी कर लीजिएगा। एक चीज़ और है, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो आपको पहले प्रीफरेंस दिया जाए। क्यों? आपने क्या करा है भाई? अप्रेंटिस किया, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी डिटेल में हम सब कुछ समझा दिए। तब पर भी यदि आप लोग कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा डिटेल में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।